तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात का संचालक है, वही पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है, वही सारी कायनात का खालिक है। विश्वास करना होगा, वरना नेता की बात माने तो नेता तो यही डरा था। मेरी उम्र 54 साल आज हो रही, 4 साल माइनस कर दें, 50 साल से हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, होश में आ जाओ। जो खतरे में है वो नेता मर गया, सड़ गया, गल गया, और उस वक्त में भी इस्लाम जिंदा था और आज भी इस्लाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। नेता तो डरा था, हमको वोट नहीं देगा तो तुम डर जाएगा। बदतमीज, तुम वोट लो और अपना पेट पालो और अपने बेटे के लिए घर मकान बनाओ। इस्लाम की चिंता मत करो। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। इस्लाम 1400 साल से मुस्कुरा रहा है और क़यामत तक मुस्कुराता रहेगा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम इस्लाम का नाम मत लो, तुम अपना खाओ पियो और पेट पालो और जाओ जहन्नम में। और अगर नेक काम करोगे, ईमान के साथ हो, तो जन्नत जाओगे तुम। कोई भी नेता रहे, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे हैदराबाद का रहे कि मुरादाबाद का रहे कि बिहार का रहे कि बंगाल का रहे, अपना काम करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया करो कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं, हम सबसे बड़े मुसलमानों के साहब शुभ चिंतक हैं। फालतू बातें मत किया करो। हम तो 50 साल से सुन रहे हैं, सब डराता है इस्लाम खतरे में है। मालूम है ना, वो नहीं सुने, इस्लाम खतरे में है। ये तो नेता की बात हो गई। मौलाना साहब को भी हम कहते हैं कि चुपचाप तकरीर करो, टका लो, जाके खाओ, घर मकान बनाओ, और ज्यादा मत बोलो कि हमसे इस्लाम जिंदा है, हम खिदमत कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा मसीहा हैं। चुपचाप तकरीर करो, पैसा लो, जाके घर बनाओ, ज्यादा बात मत करो। तुम नहीं थे दुनिया में, इस्लाम था, और तुम मर भी जाओगे तो भी इस्लाम रहेगा, तो भी इस्लाम रहेगा। ये मत बोल, शेख सादी कहते हैं कि मत बोल के हम बादशाह की खिदमत कर रहे हैं, एहसान मान उस बादशाह का जो तुझको खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। ये मत बोल कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। अल्लाह का एहसान मान के इस्लाम के लिए तुझको अल्लाह ने खिदमत करने का मौका दिया है। वरना मौलाना से भी हम सुनते आ रहे, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। ये कौन बोला था? ये डॉक्टर इकबाल बोले थे। और उसी शेर को 50 साल से हम सुन रहे हैं, मौलाना साहब लोग बोलते थे। ये खान साहब थे, 1985 से सुन रहे हैं, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये जुमला कब बोला था? जब मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ थी, और वो शेर लिखने वाला इकबाल साहब तो चले गए दुनिया से। उस वक्त में 10 करोड़ मुसलमान था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सब मिला के। और आज पाकिस्तान में 25 करोड़, बांग्लादेश में 22 करोड़, इंडिया में 40 करोड़। 40 10 50 10 60 10 70 10 80 करोड़ मुसलमान उस इंडिया में है। बोला था मिट जाओगे, वो तो चला गया, मगर आज लाखों मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है। आज मदरसा जिंदा है, मस्जिद जिंदा है, खिताब जिंदा है। पता ये चला कि हम अगर इबादत कर रहे हैं खुदा की, तो हमारा उसमें भला है। अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मोहताज नहीं, हम खुदा की रहमतों के मोहताज हैं। शरीफ कोई भी मौका हो, मजलिसें होती रहेंगी, चाहे 1 करोड़ लोग आए, चाहे 1 बंदा आए, मजलिस होती रहेगी। चूंकि हमारा सारा मकसद ये होता है कि मेरा खुदा राजी हो जाए, और वही खुदा जिसने हमको पैदा किया और जो हमें इज्जत देता है और जलील करता है, वही खुदा जो हमें सच्ची खुशी देता है, वही खुदा जो हमारे गमों को दूर करता है, और वही ईमान की हालत में मौत देकर जन्नतुल फिरदौस अता करता है। तो जब सारा काम अल्लाह ही की तरफ से होता है, तो बंदों को क्या खुश करना। अल्लाह खुश हो जाए तो एक आदमी महफिल में रहे 1 करोड़ पे भारी है, और अगर अल्लाह नाराज हो तो पूरा मुरादाबाद यहाँ जमा हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला।
कुरान शरीफ में आया है कि अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ देना चाहे तो कोई नहीं है जो उसे टाल दे, और अगर अल्लाह तुम्हारा भला चाहे कोई नहीं है जो तुम्हें तकलीफ में डाल दे। क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में दुनिया से यकीन उठ जाएगा। जो सबसे बड़ी मुसीबत होगी वो मुसीबत ये होगी कि यकीन दुनिया से उठ जाएगा। लोग देखने में खूबसूरत रहेंगे, लंबे रहेंगे, दाढ़ी लंबी रहेगी, टोपी रहेगी, मस्जिदें खूब एयर कंडीशनड बनेंगी, घर मकान गाड़ी छकड़ा दुकान ज़मींदारी बागात सब कुछ होगा, लेकिन यकीन नहीं रहेगा। और जब यकीन नहीं रहेगा तो दुनिया खोखली हो जाएगी। दुनिया बेमौसम की बारिश में मुब्तला हो जाएगी, दुनिया ख़तरनाक अमराज में मुब्तला हो जाएगी, दुनिया का कोई रहबर और रहनुमा नहीं होगा। लोग समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इसी बेचैनी में लोग मर जाएंगे, जिंदगी का कोई मकसद समझ में नहीं आएगा। जैसे आज हालात पैदा धीरे धीरे हो रहे हैं। हमें कुफार व मुशरिकीन से कोई मतलब नहीं, मतलब है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। ये अल्लाह पर ईमान लाने वालों में जो आज कमजोरी पैदा हो रही है उसी से बहस है। वरना मुशरिक और कुफार चाहे वो सोने के घर में रहें कि चांदी के घर में रहें, चाहे उनकी गाड़ी 50 करोड़ की हो जाए, चाहे 50,000 एकड़ जमीन वो खरीद लें, उसका अंजाम आग है, जहन्नम है। इस बात को हमेशा दिमाग में आप रखें तो इत्मीनान मिलेगा और आपका चेहरा उदास नहीं होगा। चाहे अमेरिका का हाकिम रहे या हिंदुस्तान का हाकिम रहे या दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक का हाकिम रहे या सामने वाला गांव रहे या पीछे वाला गांव रहे, कुफारो मुशरिकीन का अंजाम आग है। जिसका अंजाम आग है तो आज चाहे वह सोने की प्लेट में खा ले, चाहे वह 50 खरब के बंगले में रह जाए, उससे क्या होने वाला? अंजाम आखिर आग है। इसलिए उनकी कभी किसी खुशहाली को देखकर मरूब नहीं होना है। उनके महल, उनके मकानात, उनके बागात को देखकर कभी नर्वस नहीं होना है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है उनके पास खरबों क्यों है, जो दिन रात शराब में, जिना में, सूद में लथपथ है, उनके दरवाजे पे फॉर्चूनर क्यों दौड़ रही है। अगर ईमान नहीं रहा आपका इस बात पे तो उनकी गाड़ी आपको काफिर बना देगी। जाहिर सी बात है। आप बोलेंगे हम मुसलमान हैं, मेरे पास आल्टो भी नहीं, और वह 50 खुदा को मानता है, अल्लाह को गाली देता है, उनके पास 50 करोड़ की कार है, तो आप उसकी कार को देख करके काफिर हो जाएंगे आप। और अगर यकीन मजबूत रहा अल्लाह की जात पे, ये दुनिया फानी है, आज है कल खत्म, इनका अंजाम आग है, तो 50 खरब की कार पे आए आपके नजदीक वो साइकिल से बदतर है। अगर यकीन है अल्लाह की जात पे तो आज मुसलमान इसीलिए उदास हैं कि वो यकीन कमजोर हो रहा है। कुरान ने जो कुछ कहा उसको न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न समझना चाहते हैं। इसीलिए काफिरों के पांव का फुटबॉल बने हुए हैं और हमारे बच्चे काफिर होते जा रहे हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को बताने में फेलियर हैं। ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, आखिरत एक समंदर की मानिंद है। हम अपने बच्चों को बताने में नाकाम हैं। ये दुनिया एक सेकंड की है, चाहे 1000 करोड़ साल की दुनिया क्यों न रहे, क्योंकि इसका अंत है। ये दुनिया का विनाश है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। और दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती, हर चीज परिवर्तनशील है। दुनिया में परिवर्तन इस दुनिया का नियम है, तब्दीली। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। दाढ़ी के बाल काले रहते हैं, सफेद होते हैं, बंदा खत्म हो जाता है। मालदार हुआ फिर गरीब हो गया, गरीब हुआ फिर मालदार हो गया। बादशाहों के बेटे भीख मांग रहे हैं,
जो कल हमारी गाय चराता था वो आज करोड़ों के मकान में आराम कर रहा है। जो सुअर चराता था उसका बेटा मंत्री बना हुआ है। जो ग्वाला था, भैंस चराता था, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है साहब। जो डोम था मुख्यमंत्री बना हुआ है। और जो राजा महाराजा का बेटा था वो जाके टोटो चला रहा है। ये नियम है दुनिया का। एक हालत पे दुनिया नहीं रहती है। दुनिया एक हालत पे नहीं रहती है। दुनिया की परिभाषा ही है अल आलम मुतगय्यरुन। ये आलम, ये दुनिया क्या है? बदलने वाला है। कुल्लु मुतगय्यरिन हादिस। हर बदलने वाली चीज फानी है, हादिस है। जब दुनिया फानी है, उसको करार ही नहीं है, तो अब चाहे सोने की दीवार है, मिट्टी की दीवार है, दोनों बराबर है। अभी दुनिया टफ इसीलिए है चूंकि हमने आखिरत को भूलकर दुनिया को सब कुछ समझ लिया। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि मेरे पास मकान होने का, चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो। मेरे पास गाड़ी चाहिए, चाहे वो हराम की गाड़ी हो या हलाल की। ईद के दिन नया जोड़ा चाहिए, चाहे हराम का कपड़ा हो या हलाल का हो। पेट में रोजाना गोश्त मछली जाए, चाहे हराम का हो या हलाल का हो। बेटी की शादी में खूब धूमधाम हो, चाहे पैसा सूद का हो या शराब बेच के हो या जमीन बेच के हो या दूसरों को ठग के हो या मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग के हो, मगर बेटी को पलंग और फर्नीचर देना है। बाराती को खाना खिलाना है, चाहे भीख मांग के हो चाहे कर्जा लेकर के हो, चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो। दिमाग में ये बात सेट हो गई है। यही वजह है कि आज ये जिंदगी हमारे लिए बोझ बन गई है। ये जिंदगी हमारे लिए, अब जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। पहले जिस लड़के की शादी होती थी उस लड़के के चेहरे पे अनार की तरह खून टपकता था। वो लड़का अगर दीवार में मार दे हाथ तो वो दीवार टूट जाती थी। इसलिए टूट जाती थी कि लड़का की जिंदगी में शादी एक अजूबा चीज होती थी। उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जिसके बारे में सुनता था, सोचता था, पढ़ता था, लिखता था, दूसरों को देखता था, उनकी जिंदगी में ये दिन आने वाला है। उसके लिए, उसके नजदीक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। बस सिर्फ वो तारीख आ जाए, शादी हो जाए, चूंकि उसका तजर्बा उसको जिंदगी में पहली बार होने वाला होता है। शादी, खुशी हो रही। लेकिन आजकल शादी से पहले लड़के का चेहरा उतर जाता है। शादी से पहले लड़के का चेहरा उदास हो जाता है, सूख जाता है। सारी चार्मिंग खत्म हो जाती है। चार्मिंग इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि जिस खुशी के लिए शादी होती है उस खुशी का तजर्बा उनको कई साल से हो गया होता है। और फिर शादी के बाद एक अनजान सा गम सर पे वो लाद लेता है। शादी होगी, पता नहीं क्या होगा, बच्चे होंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, क्या होगा, कैसी बीवी होगी। यानी वो सारा क्रेडिट अपने सर लेना चाहते हैं। मैं औलाद को खिलाऊंगा, मैं बीवी को पालूंगा, मैं आज अच्छा हूं, कल मेरा कारोबार ठप हो जाएगा तो क्या होगा। ये इंतशार ख्याली चेहरे का नूर मिटा देती है। अल्लाह की जात पे जब यकीन हो जाए कि मेरा खुदा ही इज्जत देने वाला है, मेरा खुदा ही रोजी देने वाला है, वो मुझे भी पालेगा, मेरे 50 बच्चों को भी वही पालने वाला है। जब यकीन अल्लाह की जात पे मजबूत रहता है तो चेहरा बिल्कुल हरा भरा रहता है। वो यकीन ही कमजोर हो गया है। आज शादी में अब कोई खुशी नहीं रही। बेशुमार गम खुद से अपने सर पे लोग डाल लेते हैं, इसलिए चेहरा सूखा रहता है। एक तो ये बात, और दूसरी बात, जो आदमी तक़वा परहेजगारी से खाली है, जो शादी से पहले ही न जाने गलत आदतों में गिरफ्तार हो जाता है, उसकी वजह से अब शादी में कोई चार्मिंग नहीं रह जाती है, चूंकि वह उस मंजिल से गुजर चुका होता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन और शादी का पहला तजुर्बा, वो आदमी सूखी रोटी क्यों ना खाए, जिसका जिस्म गुनाहों से सेफ है, उसका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमकता है, गुलाब की तरह खिला रहता है।
अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि बंदा मेरा यहां भी खुश रहे और मरने के बाद भी खुश रहे। अल्लाह की ये पसंद है। अगर ये अल्लाह को पसंद नहीं होता तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला हमको ये दुआ कभी नहीं सिखाता। कुरान शरीफ में अल्लाह ने एक दुआ कहा है कि तुम इसको मांगा करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इलाही मुझे दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। ये दुआ किसी आला हजरत ने नहीं सिखाई है। ए बाबू ए कहाँ भाग रहे हो? महफिल में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मगर सब लोग बैठे रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं काम की बात कर रहा हूं। अगर एक जुमला भी मेरा अगर दिल में उतर गया तो 50 खरब रुपए से उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उस जुमले पे अमल करने से होगी। चूंकि अभी लोग घटिया हो गए, लोगों के नजदीक सिर्फ पैसा सब कुछ हो गया, इसीलिए अल्लाह ताला पैसा दे के सुकून छीन लिया। इस बात को आप हमेशा नोट करके रखिएगा। अगर पैसे वालों को जिंदगी में खुशी होती तो आज दुनिया में सारे लोग खुश रहते, क्योंकि पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा पैसे लोगों के पास है। पहले मौलवी साहब के पास 300 रुपये तनख्वाह होती थी और अभी मौलवी साहब के पास 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह है। लेकिन कहते हैं वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पे थे। वो 300 रुपये आज के 30,000 पे भारी थे। वो हर आदमी अपनी पहली हालत को ही बेहतर समझता है, चाहे वो सऊदी अरब जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे वो जितनी भी 100 ट्रक खरीद ले और वो साहब अरबपति बन जाए, मगर हर आदमी पहली हालत को समझता है कि वही हाल ठीक था। देहात में थे वही ठीक था, शहर आके फंस गए। हिंदुस्तान में थे वही ठीक था, अरब आके फंस गए। गरीब थे वही ठीक था, मालदार बनने के बाद फंस गए। मिन जुमला 99% आदमी वही सोचता है कि जब पहले जो हाल था वही ठीक था। बिजली नहीं थी वही ठीक था, बिजली हुई अब इसकी वजह से इतनी परेशानियां हैं कि साहब वक्ती तौर पर फैन से हवा तो मिल जाती है, लेकिन उस हवा से जो बीमारियां होती हैं, जिस हवा में पसीना सूख जाता है और आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो फिर उसके बाद कहता है कि डॉक्टर बोलता है कि पसीना बहाओ वरना मर जाओगे, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब मर जाओगे, पसीना निकालो, चाहे वॉक करके हो, चाहे एक्सरसाइज करके हो, चाहे हल चला के हो, चाहे जिम जा करके हो, पसीना निकालो ताकि सारी बीमारी निकल जाए। अब बंदा बोलता है कि वही दिन ठीक था जब फैन नहीं था। तो इसका मतलब है कि बंदा अपने से चाहे जितना हाथ पांव मारे, उछले कूदे, नाचे गाए, मगर असल में सच्ची खुशी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। यकीन अगर कमजोर हो गया तो आदमी कुत्ते की मौत मरेगा जैसे आज मर रहा है। अरबपति की लाश सड़ रही है। आपने देखा होगा अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 3-4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। हिंदुस्तान में रोजाना बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति जहर खा के मर रहे हैं। जिंदगी में जब कोई चार्मिंग ही नहीं रही तो वो जीना ही उस बेकार समझता है, तो अब इसलिए वो जहर खा के मर रहा है। कोटा में जहां लोग तैयारी करते हैं मेडिकल की, IAS की, अक्सर बच्चे वहां जहर खा के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं कि चूंकि वो समझता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मगर मैं नहीं बन पाऊंगा, अपने अंदर वो कैपेसिटी नहीं पाता हूं, तो क्या बाप को मुंह दिखलाऊं? वहीं फांसी के फंदे पे लटक जाता है। तो फांसी के फंदे पे लोग लटक रहे हैं और जहर खा के मर रहे हैं। जिंदगी से सच्ची खुशी खत्म है। अल्लाह ताला कभी खुशी नहीं देगा, चूंकि अल्लाह ने खुशी अपने महबूब की गुलामी में रखा है। अल्लाह ने सारी खुशियां पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की पैरवी में रखा है कि लोगों, मैंने तुझको पैदा किया है, जमीन मेरी, आसमान मेरा, तुझको मैंने पैदा किया है, मैं तुझको मौत दूंगा, मैं ही गम देता हूं, मैं ही खुशी देता हूं,
अगर खुशी चाहिए तो मैंने अपना एक महबूब तेरे दरमियान भेजा है, तुम उनकी नकल करो, उनकी गुलामी करो, जन्नत वहां दूंगा, सच्ची खुशी यहां दूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। खुशी तबीयत की पैरवी में नहीं है, खुशी सुन्नत की पैरवी में है। जिसने भी अपनी तबीयत की पैरवी की उसके हिस्से में सिर्फ खसारा है, उसके हिस्से में सिवाय घाटे के कोई सौदा नहीं है। मुस्तफ़ा की सुन्नत की जो पैरवी की, आप यकीन जाने जन्नत वहां मिलती है, शोहरत और मकबूलियत यहां मिलती है, अच्छी बीवी अच्छी औलाद यहां मिलती है, गुर्बत में बादशाहों जैसी खुशी यहां अल्लाह देता है, चूंकि सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। ये बुनियादी बात है, चाहे सारी दुनिया के लोग इस बात को झुठला दें, कुछ नहीं होने वाला है। बात सच्ची वही है जो अल्लाह ने कही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया बनाने में कुछ नहीं लगता, कुन फयकून, अल्लाह कहता है बन जाओ तो दुनिया बन जाती है। आसमान खड़े हो जाओ तो आसमान खड़ा हो गया बगैर खंबे के। जमीन से कहा कि फैल जाओ, जमीन समंदर के ऊपर में फैल गई। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में है, सुम्मस्तवा इलस समाए वहिय दुखान क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहन क़ालता अतैना ताईन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आसमान बनाना चाहा तो अल्लाह ने आसमान और जमीन से कहा कि हो जाओ, वजूद में आ जाओ, वजूद में आ जाओ। खुशी या ना खुशी, विलिंगली या अनविलिंगली, मर्जी से हो या मजबूरी से हो, वजूद में आ जाओ। सुम्मस्तवा इलस समाए वहिय दुखान, वो आसमान जो धुआं था, वो आसमान जो एक गैस की सूरत में था। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस था आसमान बनने से पहले, स्पेस में कुछ नहीं था, सिर्फ धुआं जैसा एक माहौल था। कुरान क्या कहता है, आसमान की तरफ अल्लाह मुतवज्जे हुआ, जो आसमान उस वक्त धुआं था, जो आसमान उस वक्त एक गैस की सूरत में था। तो वैज्ञानिक आज खूब जतन करके, मेहनत करके, रिसर्च करके, तहकीक करके, मेडिटेशन करके आज पता लगाया है कि आसमान बनने से पहले स्पेस में सिर्फ धुआं ही धुआं, गैस ही गैस थी। जरा कुरान शरीफ पढ़िए जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, उस कुरान में फसाहत के साथ अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह आसमान बनाने की तरफ जब मुतवज्जे हुआ तो वह आसमान जो उस वक्त धुआं था, तो हजारों लाखों वैज्ञानिकों ने आज पसीना बहाकर, कई साल दिमाग जलाकर, तब उसने पता लगाया कि आसमान बनने से पहले स्पेस में धुआं था। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, वो आसमान जो उस वक्त धुआं था, अल्लाह ने कहा कि वजूद में आ जाओ। तो जमीन आसमान दोनों ने कहा कालता अतैना ताईन, दोनों बोला हम वजूद में आ गए।